एक गांव में अन्वी और सानवी नाम की दो बहनें रहती थी। दोनों बहनें बचपन में ही अनाथ हो चुकी थी। दोनों बहनें रोज तालाब के किनारे खेलने के लिए जाते थे। तभी छोटी बहन सानवी ने कहा, दीदी, ये देखो, मैंने कितना बड़ा घर बना लिया। अरे वाह शानवी, तुमने तो बहुत ही प्यारा घर बनाया है। देखना तुम बड़ी होकर बहुत ही तरक्की करोगे। तभी पास खड़े गांव वाले देखकर मुस्कुराने लगे और बोलने लगे, वाह, ये दोनों जैसे चिड़िया के दो पंख है। एक दिन गांव का मेला होता है। अन्वी और सानवी दोनों बहनें मेला घूमने के लिए जाते हैं। अन्वी की छोटी बहन सानवी अचानक मेले में खो जाती है। अन्वी अपनी बहन को इधर उधर ढूंढने लगती है। आखिर में सानवी मुंह लटकाए हुए मिल ही जाती है। अरे पगली, तू रो मत। कहाँ चली गई थी तू? देख, मैं कितना परेशान हो गई थी। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तू रो मत। चलो अब घर चलते हैं। अन्वी और सानवी बड़ी हो जाती है। अन्वी अपनी छोटी बहन सानवी को पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल भेजती है। सुनो सानवी, तुम हॉस्टल में रहकर खूब मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई करना, और हाँ, मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करना। अन्वी अपने घर का सारा काम करके रोज सिलाई का काम करती है। अपनी छोटी बहन की पढ़ाई के लिए एक एक पैसे इकट्ठा करके लिफाफे में डालकर सानवी को भेज देती है। दूसरी ओर सानवी हॉस्टल में रहकर खूब पढ़ाई करती है और अपने दीदी के द्वारा भेजे गए पैसे को देखकर खुश हो जाती है। अन्वी सानवी का चिट्ठी पढ़ने लगती है। दीदी, एक दिन मैं आपको जरूर गर्व महसूस कराऊंगी। कॉलेज का रिजल्ट आता है। सानवी अपने कॉलेज में टॉपर बनती है और एक बड़ी कंपनी से नौकरी का ऑफर मिलता है। सानवी अपने दीदी के पास फोन लगाती है। दीदी, मुझे नौकरी मिल गई। अरे वाह सानवी, मुझे पता था तू जरूर कर दिखाएगी। सानवी ऑफिस में व्यस्त हो जाती है। सानवी अब नए फ्लैट में रहने लगती है और अपने दीदी को भी बुला लेती है। अन्वी खिड़की से बाहर देख रही होती है और वह अपने मन में सोच रही होती है, काश पहले जैसा दिन वापस आ जाता। सानवी ऑफिस से घर आती है और अपने दीदी के पास बैठ जाती है। माफ करना दीदी, मैं ऑफिस के कामों में फंसी रहती हूँ। सारा दिन व्यस्त रहती हूँ। अरे पगली, मुझे तेरी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। अन्वी और सानवी दोनों लिविंग रूम में बैठे हुए होते हैं। तभी अन्वी कहती है, सानवी, आज तुम्हें लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। तुम अच्छे से तैयार होकर रहना। तभी लड़के का परिवार आता है और लड़के की माँ कहने लगती है, सानवी तो हमें बहुत पसंद है, पर शादी के बाद उसकी बहन हमारे साथ नहीं रहेगी। अन्वी कहती है, आप जैसा कहो, हमें लड़का पसंद है। मेरी बहन को
हमेशा खुश रखना। रिश्ता तय हो जाता है। सानवी द्विधा में पड़ जाती है और अपनी बहन से कहती है, दीदी, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। बेवकूफ, तू अपना घर बसा। अगर मैं तुझे रोकूंगी तो तेरी खुशी कैसे होगी? तू मेरी चिंता मत कर, बस अपने पे ध्यान दे। धीरे धीरे शादी की तैयारी भी शुरू हो जाती है। सानवी सजी धजी मंडप पे दुल्हन बनकर खड़ी होती है। सानवी दुल्हन में बहुत प्यारी लग रही होती है। तभी अन्वी कहती है, सुनो सानवी, तुम मेरी चिंता मत करना। ससुराल जाकर सबका अच्छे से ख्याल रखना और मान सम्मान करना। शिकायत का एक भी मौका मत देना और हमेशा खुश रहना। सानवी अपने पति के साथ नए जीवन में प्रवेश करती है और हंसी खुशी से अपने परिवार के साथ रहने लगती है। सानवी हर महीने अपने दीदी से मिलने के लिए आती है और खूब सारी बातें करती है। तुम्हें याद है दीदी, जब हम बचपन में मिट्टी का घर बनाते थे? हाँ शानवी, मुझे याद है, और तू दीवार तोड़ देती थी। दोनों बहनें खूब सारी बातें करती है। कुछ सालों के बाद सानवी की गोद में बच्ची होती है। सानवी अपने दीदी से कहती है, दीदी, मैंने इनका नाम अन्विका रखा है ताकि आपका नाम हमेशा जिंदा रहे। यह सुनकर अन्वी की आंखों में आंसू आ जाती है। यह कहानी हमें बताती है कि बहन का रिश्ता सिर्फ साथ खेलने या बातें करने तक ही सीमित नहीं, बल्कि त्याग, भरोसे और निस्वार्थ प्रेम का सबसे सुंदर उदाहरण है।